अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। द PSL सीज़न 10 इज़ जस्ट गियरिंग अप। और जब हम PSL सीज़न 10 की बात करते हैं तो टीम्स अब अपनी अपनी जो डेस्टिनेशंस है वहाँ पहुँच रही हैं। जहाँ जहाँ उनके पहले मुकाबले होने वहाँ वहाँ वो टीम्स पहुँच रही हैं। कल हमने फोकस किया था मुल्तान सुल्तान्स पे, बिकॉज मुल्तान सुल्तान्स के साथ समा इज़ नाउ द मीडिया पार्टनर एंड अली तरीन वॉज विद अस। बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन हुई, बहुत सारे कंसर्न्स थे जिनको अली तरीन ने एड्रेस किया और जिन पे हमने पर्टिकुलरली बात की। आज का दिन जो है वो जाएगा लाहौर कलंदर्स के नाम, बिकॉज लाहौर कलंदर्स के हवाले से आज हमारी होगी डिस्कशन। और जाहिर सी बात है मेहमान भी जो हैं वो लाहौर कलंदर्स के साथ ही रेलेवेंस रखते होंगे। और जो बातें, जो कंसर्न्स कल हमने अली तरीन के थ्रू जो है वो जाने, वो कंसर्न्स आज हम पुट फॉरवर्ड करेंगे कि कैसे, क्या और बाकी फ्रेंचाइजीज़ को भी ये कंसर्न्स हैं कि नहीं है। बट इट इज़ द सीज़न 10 एंड लेट्स सी कि कितना बड़ा होता है ये सीज़न 10, बिकॉज PCB क्लेम्स दिस वुड बी समथिंग डिफरेंट देन द लास्ट वन। सो बात करेंगे इस हवाले से। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने इस 10वें एडिशन का जिक्र किया है, मुल्क में होने वाले इस टूर्नामेंट को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में देखा जा सकेगा जब 11 अप्रैल से पाकिस्तान सुपर लीग के इस 10वें एडिशन का आगाज़ होगा। कहाँ से होना है और लाहौर में इसके मैचेस कब होने हैं, ये क्या जो शेड्यूल है इस पर भी बातें हो रही हैं। इसी पर आगे बढ़ाएंगे गुफ्तगू को। और 2 मरतबा मुसलसल चैम्पियंस बनने वाली वो टीम जिसका नाम है लाहौर कलंदर्स, उनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना साहब हमारे साथ हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच सवेरा एंड थैंक यू वेरी मच हाफिज साहब। राना साहब, बिल्कुल। और समीन, आपको दिख रहा है कि समीन भी जो है इस वक्त रास्ते में है और इस वक्त जा रहे हैं अपनी उस पहली डेस्टिनेशन पे जहाँ पे गालिबन लाहौर कलंदर्स ने अपना पहला मुकाबला खेलना है। समीन साहब, आप भी सुना है करोड़ों रुपए माहाना नुकसान में हैं? देखिए बिल्कुल नुकसान तो सबको पता है और ये आज से थोड़ी है, बहुत अरसे से है। सिर्फ सीजन 7 और 8 में जब हमने बेहतर कॉन्ट्रैक्ट किए थे तो कुछ टाइम के लिए हमारी फाइनेंशियल वायबिलिटी बेहतर हुई थी, लेकिन जैसे ही वो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ उसके बाद कॉस्ट बढ़ गई। तो मैं तो ये बात पिछले 10 साल से कह रहा हूँ, मीडिया पे भी कह रहा हूँ, आप लोगों से भी डिस्कशन होती है कि फाइनेंशियल मॉडल को देखने की जरूरत है। बट आई थिंक ये जो डिस्कशंस है ऑब्वियसली इस पे सीरियसनेस की जरूरत है। ये पब्लिक डिबेट से बजाय ये मेरा ख्याल है रेलिवेंट फोरम्स पे हो तो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल, और रेलेवेंट फोरम्स पे होना ज़रूरी है जहाँ पे डिसीजन मेकर्स बैठे हों और जो डिसीजन ले सकें। मगर समीन, आई रिमेंबर आप जब लास्ट टाइम भी आए थे हमारे पास स्टूडियोज़ में, तब भी हमने जब PSL से फोकस बात की थी तो यही एक कंसर्न सबको था कि ये टीम्स ऐसी हैं जो आपके पास रेंटल पे हैं एंड नाउ दिस 10 years टाइम फ्रेम ये ख़त्म हो रहा है। सो उसके बाद यू नीड टू re-buy these teams, re-evaluate the market price and then get into it. ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, बहुत ज़्यादा डाइसी नहीं है, बिकॉज आई रिमेंबर वन ऑफ योर स्टेटमेंट जिस पे आपने कहा था कि फिर तो मैं इसकी मार्केट वैल्यू नीचे ही रहने दूँ, ऐसी नीचे रहे। सो ये क्या टीम को बेहतर करने में आप लोगों की हिंड्रेंस रहती है फिर ये सोच के? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और आप देखें अभी जिस तरह हमने मीनारे पाकिस्तान में जो शो किया था, आप देखें कि उसमें लाखों लोग ने शिरकत की। और लाहौर कलंदर तो हमेशा से पाकिस्तान सुपर लीग को प्रमोट करने में, उठाने में कोई कसर रवा नहीं रखता। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो चैलेंजेस हैं वो हम बार बार आइडेंटिफाई भी करते हैं, बार बार निशानदेही भी करते हैं, बताते भी हैं। लेकिन वही बात मैं पहले भी आप लोगों के प्रोग्राम में कर चुका हूँ कि हमारी ना कंसिस्टेंसी इन लीडरशिप नहीं है। आप शुरू हो जाए नजम सेठी साहब से लेके फिर एहसान मानी साहब, फिर रमीज राजा साहब, फिर ज़का अशरफ साहब, फिर नजम सेठी साहब और मोहसिन नकवी साहब। तो हर चेयरमैन को यही बातें हम बार बार करते रहे हैं। मैं तो पिछले 8 सालों से, बल्कि 9 सालों से ये बात कर रहा हूँ कि देखिए टक हो गए मेरा ख्याल, चूँकि रास्ते में हैं, कहीं इस्लामाबाद की तरफ सफ़र कर रहे हैं। और जैसे ही जुड़ते हैं दोबारा समीन साहब, हम गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाते हैं करेंगे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हाफिज़, जो बात कल अली तरीन ने भी की, जो बात अभी आज समीन भी कर रहे हैं, कि कैसे फोकस किया जाए उस टीम के ऊपर जो कि आपको पता है कि दिस इज़ अ रेंटल टीम।
मैं इतना कैसे इन्वेस्ट कर लूं, जिस तरह कल अली ने भी कहा कि कैसे मैं स्टेडियम बना के स्टेडियम में इन्वेस्ट करूंगा अगर मुझे ये पता है कि कल को शायद कोई और हायर बिड करे इस टीम को और कोई और ले जाए इस टीम। अब इसी साथ ही साथ इसकी एक और भी सवेरा कि अगर ये जो के नाम है ना, जैसे मुल्तान सुल्तान्स हैं या लाहौर कलंदर्स हैं, कराची किंग्स हैं, इनके नाम के ऊपर भी अगर कोई और चीज़ शुरू कर देता है तो ये इनके पास ये भी इख्तियार नहीं है बिल्कुल कि इनके पास अपने नाम का भी कॉपीराइट नहीं है। यहाँ पर लाहौर में बहुत सारी ऐसी आपको चीज़ें नज़र आएंगी जहाँ पर कलंदर्स नज़र आता है, जहाँ पर आपको मुल्तान चले जाएंगे, हो सकता है वहाँ पर मुल्तान के नाम से, मुल्तान सुल्तान्स के नाम से आपको कुछ और कारोबार नज़र आ रहे हों, लेकिन ये जो फ्रेंचाइज मालकान है इनके पास ये इख्तियार नहीं है। इवन एक फिल्म भी बन गई थी, बिल्कुल एक फिल्म भी बन गई। आपको पता है मैंने ना अभी लाहौर में, बिकॉज मैं रिसेंटली शिफ्ट हुई हूँ लाहौर, सो लाहौर में मैंने एक जगह देखी जो लाहौर कलंदर्स रेस्टोरेंट है गालिबन कोई, सो आई लिटरली कॉल्ड आतिफ राना साहब को और मैंने उनको कॉल करके पूछा कि आप लोगों ने रेस्टोरेंट भी खोल लिया। सो ही सेड नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे। सो यस, ये तो है आइडेंटिटी, आप पेटेंट नहीं जब तक उसको कर रहे तो कैसे हो सकता। समीन साहब ने हमें दोबारा शामिल हुए हैं गुफ्तगू में। समीन साहब, आप कंसिस्टेंसी की बात कर रहे थे कि तसलसल नहीं है लीडरशिप में, तो ये किस हद तक आपके ख्याल में इससे नुकसान हुआ है और अब इस मसले का हल क्या है? चूँकि आपने सुना है अली ने खासी गुफ्तगू किया मुख्तलिफ मामलात पर, और फिर चूँकि 10वां एडिशन है ना, इसके बाद चीज़ें बदलनी हैं, तो आपको लगता है कि वाक़ईतन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से भी सोच रहा है? देखिए, मैं बात यही कर रहा था, सॉरी लाइन कट दी, कि जो तो 11th ईयर के अंदर एक क्लॉज डाली हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, जो हमारा एग्रीमेंट है उसमें क्लॉज थी जिसका आम जुबान में अगर मैं आपको मफहूम समझाऊं, मैं पहले भी ये बहुत दफा कह चुका हूं कि अगर आप क्रिकेट को प्रमोट करें, अगर आप ब्रांड बनाएं और अगर आप काम करें मुल्क में क्रिकेट के लिए, तो आपको सजा मिलेगी। ये उस क्लॉज का सादा अल्फाज में मफहूम है। और अगर आप काम ना करें और आप चुप करके बैठे रहे तो आपको पैसों की सूरत में रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये जो मेरी इंटरप्रिटेशन है इस चीज की, ये मैं एहसान मानी साहब से भी, नजम सेठी साहब से भी, सबसे ये गुजारिशात कर चुका हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ हर बंदा जो है वो क्या कहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है ना, तो लोगों को फियर ये होता है कि यार अब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज करेंगे, भले वो सही बात के लिए है, तो कहीं हमारी जो है ना उसके ऊपर बात ना आ जाए, हमारे पे इल्जाम ना लग जाए या हमारे पे केसेस ना हो जाए। उस खौफ से बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती। बट फिर हम कोशिश करते करते जब तक कोई चेयरमैन इस बात पे कन्विंस होता है, वो चेंज हो जाता है। फिर जो नए चेयरमैन आते हैं, आप उनको दोबारा से शुरू करके बताना पड़ता है। उम्मीद तो ये है कि मोहसिन साहब हैं और वो इस लीग को बेहतर भी करना चाहते हैं। और लेकिन अब तो मोहसिन साहब के भी जाने की खबरें चली हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी तरदीद की है, लेकिन ये भी कोई पता नहीं, आपको किसी और को कायल करने के लिए तैयारी करना पड़े। अल्लाह ना करे कि मोहसिन नकवी साहब जाए, मैं तो दुआ कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए इससे पाकिस्तान की क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। मोहसिन साहब हो, मैं नाम नहीं लेता, कोई भी हो, लेकिन प्लीज खुदारा जो अब है उनको चलने दें। और उन क्योंकि एक जब आप नई जॉब पे जाते हैं ना, आपको टाइम लगता है चीजों को समझने के लिए, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब किसी को समझ आती है तो वो चेंज हो जाता है। तो मेरी ख्वाहिश भी है, दुआ भी है कि अल्लाह करे मोहसिन साहब जो है अगले 2-3-4 साल तक रहें, ताकि ये इश्यूज एक दफा एड्रेस होके सॉल्व हो सके। अली ने जो बात की है, मेरा ख्याल में वो भी शायद अपने लिहाज से उन्होंने जो उनकी फ्रस्ट्रेशंस है उन्होंने शो की हैं। बट मेरा ख्याल में जरूरत यह है कि हम अपने कंसर्न को तो रेज करें, लेकिन अपनी प्रोडक्ट को डिसोन ना करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे अगर आप देखें तो पीएसएल, आपको लगता है कि अली डिसोन कर रहे हैं अपने ब्रांड को, प्रोडक्ट को? मैं अली को नहीं कह रहा कि वो डिसोन करे। बाज दफा आप जब आपकी कोई बात होती है, जब एक पोजीशन पे बैठे होते हैं, आपकी बात के इम्पैक्ट डिफरेंट आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फ्रेंचाइज ओनर हूँ और मैं एक बात कह रहा हूँ और हाफिज साहब आप एक मेजबान है या सवेरा एक मेजबान है और एक बात को हाईलाइट करें, दोनों का इम्पैक्ट डिफरेंट होगा। तो बताना मैं ये चाहता था कि पीएसएल के बहुत सारे एक्सटर्नल दुश्मन हैं जो नहीं चाहते कि पीएसएल सक्सेसफुल हो। जो कुछ हमारे हम सबको पता है कि वो कौन है। उनकी ख्वाहिश, कोशिश पिछले 9 साल से ये है कि किसी तरह, कभी पुलवामा के वाकये पे हमारा ब्रॉडकास्टर भाग जाता है, प्रोडक्शन वाला भाग जाता है, क्योंकि उसका ताल्लुक एक मुल्क से होता है। कभी कुछ प्लेयर्स को मजबूर किया जाता है कि पीएसएल में आप ना जाओ।
ये हम सब के सामने है ये बातें, तो वो किसको फायदा होता है? ऑब्वियसली पाकिस्तान का तो फायदा नहीं है ना उसमें। तो मेरी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, उसके ऊपर सोल्यूशन ढूंढना बिल्कुल सही बात है, लेकिन अपनी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना भी ना सिर्फ फ्रेंचाइज ओनर्स की बल्कि हम सब की जिम्मेदारी। यानी समीन, आपके कहने का मतलब अगर मैं समझूं तो वो ये कि हमें ये जो डिस्कशन है वो शायद जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनको क्लोज डोर में करनी चाहिए, इंस्टेड के उनको ओपन प्लेटफॉर्म पे बात की जाए इस पे। जी, मेरा ये ख्याल है कि हमें जो अपने मसले कि या तो होना कि हमारे पास फोरम्स ना हो, हमारे पास फोरम्स हैं, हमारे पास गवर्निंग काउंसिल है, भले मैं उससे एग्री करूं या ना करूं, बट इट इज अ फोरम अवेलेबल। आप उस फोरम पे और सोल्यूशन देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तो सोल्यूशन शायद नहीं आएगा ना। सोल्यूशन तो वही आएगा कि दो पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट है, एक पार्टी और दूसरी पार्टी ने समझते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट किया, अब उस कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रॉब्लम आ गई है या नजर आ रही है, जब समझ आ रही है, तो उसका सोल्यूशन तो यही है ना कि दोनों पार्टीज बैठ के उसको सॉल्व करें। अगर मैं उस पर अपना सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू देता रहूंगा या दूसरी पार्टी अपना देती रहेगी तो सोल्यूशन तो कोई नहीं निकलेगा, बल्कि उससे उल्टा आपकी प्रोडक्ट को डैमेज होने का खतरा है। हम सीजन के बिल्कुल शुरू में हैं, यहाँ पे बातें ये होनी चाहिए कि कौन सी टीम किस तरह तैयार हुई। माशाल्लाह लाहौर में जो अभी पिछले जो जलसा ही कहूंगा, लाखों बंदे को इकट्ठा किया, पाकिस्तान की अवाम आई, पुरअमन रहे, सारे बिला तफरीक के पंजाबी, सिंधी, बलोची, सरहदी सब लोग वहाँ पे थे, नाच रहे थे, खुश थे, झूम रहे थे, पाकिस्तान के स्टार्स वहां पे थे। हमारा फोकस वो होना चाहिए। हमारा फोकस ये बन गया है कि जी अब मैं क्या कह रहा हूँ और कोई और क्या कह रहा है, या पीएसएल में अगर बात करें, फोकस कौन से फिर अगर हम फोकस ये शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा, एक बात जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आई, सलमान नसीर साहब ने भी कहा कि दिस वुड बी अ डिफरेंट पीएसएल ऑल टुगेदर देन द लास्ट, बिकॉज एक डिकेड पूरा हो गया, इट इज PSL 10, इट इज PSL X, जिस तरह जो है इसको एडवर्टाइज किया जा रहा है। व्हाट वुड बी द डिफरेंस दिस टाइम अराउंड? पहले मैं अपनी मिसाल ही दे देता हूँ आपको। मैं बार बार जो हमारा मीनारे पाकिस्तान में जो इवेंट हुआ है, इससे पहले पाकिस्तान में कभी इतना बड़ा इवेंट नहीं हुआ। कितने की नंबर्स थे वैसे समीन साहब? चूंकि रजिस्ट्रेशन हुई तो आपके पास नंबर्स होंगे, अगर आप मोहतात अंदाजे हमारे पास रजिस्ट्रेशन तो 1 लाख से ज्यादा की है, ठीक है। अब वो आए कितने हैं वो ऑब्वियसली गिनना तो मुश्किल है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कि ये कोई मतलब वो नहीं था कि जी हमने कोई बहुत ज्यादा वहाँ पे गिफ्ट या इस तरह, ये लोग क्रिकेट की मोहब्बत में आए हैं, ये क्रिकेट पाकिस्तान की मोहब्बत में, तो पॉजिटिविटी के साथ आपको चीजों को लेके चलना चाहिए। और इस चीज को थोड़ा सा देखें, टाइमिंग होती है ना हर चीज की। मेरा ख्याल में इस वक्त टूर्नामेंट के शुरू में हमें अपने टूर्नामेंट को, आपने बिगर एंड बेटर की बात की, अभी टूर्नामेंट होने तो दें, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ टूर्नामेंट। अभी आपको वहां पे स्टेडियम में अच्छे मुकाबले भी नजर आएंगे। आपके पास इस दफा माशाल्लाह रोस्टर में पहले से ज्यादा बड़े नाम हैं। क्रिकेट हमारा फोर्टे है, क्रिकेट की मैचेस की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग है। ढोल धमकों से चीजें शायद कॉस्मेटिकली बेहतर तो हो सकती हैं, बट उसका कोर तो क्रिकेट है। और अल्लाह करे ये आने वाले मैचेस जो हैं ये नेल बाइटिंग फिनिश, आप देखिएगा कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और पाकिस्तान की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल है और होना भी चाहिए, बिकॉज समीन एनी पर्टिकुलर सजेशंस, क्योंकि हमने यूजुअली देखा है लाहौर में आ जाते हैं स्पेक्टेटर्स, लाहौर में आपको रश दिखता है, मेजर लीग कराची में आपको जो है वो स्पेक्टेटर्स नहीं आते हुए दिखते हैं। एवरी टाइम अराउंड PSL हो या कोई और इवेंट हो, उस पर हमेशा इस बात पे क्रिटिसिज्म होती है। एनी पर्टिकुलर सजेशन दैट यू वांट टू गिव टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि वहाँ कैसे असेस किया जाए और कराची में किस तरह स्पेक्टेटर्स को पुल किया जाए? इस दफा हमने कुछ कोशिश की है, जिसके मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। हमने प्राइसेस को लो रखा है, हमने कुछ ये बसें चलाने की बात की है, हमने अपने कुछ फैंस से और जो स्टार्स हैं उनके थ्रू पब्लिसिटी की भी कोशिशें की है। ऐसा नहीं है कि सब डूम एंड ग्लूम है और तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, ऐसी बात नहीं है। जमीन एक बोर्ड लगा हुआ है पूरे कराची में, मैं अभी कराची से होकर आ रही हूँ। मानता हूँ हमारी नालायकियां, हमारी नाअहलियां होंगी, बट लाहौर में भी कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहे समीन साहब। आपने लिबर्टी में देखा है लाहौर में जो लगाया है, वो आपकी नजर से, लाहौर में तो मैं रहता हूँ इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। मैं अगेन फिर वही बात करूंगा कि टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। अभी आपका टूर्नामेंट 2 दिन बाद शुरू हो रहा है,
ये बहस करने का टाइम आपके पास पूरे साल में होगा इसको डाइसेक्ट करने का। लेट्स सपोर्ट पीएसएल, लेट्स सपोर्ट पाकिस्तान, लेट्स सपोर्ट पॉजिटिविटी। बिल्कुल जी, लेट्स सपोर्ट पीएसएल, लेट्स सपोर्ट पाकिस्तान एंड लेट्स सपोर्ट पॉजिटिविटी। समीन, एक ब्रेक पर जाएंगे हम, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो क्योंकि कलंदर्स की बात हो रही है एंड प्लेयर्स जो हैं वो आना शुरू हो गए पाकिस्तान में, ये मेला सजने वाला है। इट इज़ जस्ट 2 more days अवे और 11 से जो है हमें ये मुकाबला सचता हुआ दिखेगा। सो लाहौर कलंदर्स के एक मेंबर के साथ हुई गुफ्तगू वो भी आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी हो रही थी, समीन राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं और लाहौर कलंदर्स पे पर्टिकुलरली हमारा जो है वो आज फोकस है। यस, पीएसएल ऑब्वियसली शुरू होने वाला है, तो बिल्कुल समीन ने जो बात की वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम जहाँ पे हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पिन पॉइंट करें। प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को टेबल पे बैठ के ज़रूर सॉर्ट आउट करें एंड सॉल्व करें, बट राइट नाउ इज़ द टाइम टू इन्जॉय द फेस्टिविटी ऑफ क्रिकेट जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के साथ आती है, एंड वी शुड सेलिब्रेट इट एज द फेस्टिविटी। बट समीन, आप जो है ना हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा, बिकॉज लाहौर कलंदर्स के एक मेंबर सिकंदर रंदर रज़ा से हमारे कोरिस्पॉन्डेंट ने बात की, डिस्कशन की। क्या कहा रज़ा ने, और आपको वो सुनाते और दिखाते हैं, और फिर ज़रा समीन आपकी तरफ वापस आएंगे क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि जो कल्चर आपने सेट किया ना, दैट मैटर्स द मोस्ट। सो क्या डिस्कशन हुई कादिर ख्वाजा की सिकंदर रज़ा से, आपको दिखाते और सुनाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग की 2 मरतबा की चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने लाहौर में डेरे जमा लिए हैं, और पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ होने से कबल जो है वो लाहौर कलंदर्स ने प्रैक्टिस सेशन का भरपूर तरीके से आगाज़ कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ ओवरसीज़ लाहौर कलंदर के प्लेयर मौजूद हैं, सिकंदर रज़ा, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सिकंदर, लाहौर कलंदर्स एक, आपने पहले भी हमने एक आपका बयान सुना कि फैमिली की तरह है। कैसा माहौल देखते हैं लाहौर का इस मरतबा, खास तौर पर जो पिक्स हुई हैं उसके मुतालिक बताएं, जो इस सीज़न में जो लड़के नए पिक हुए हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस देखते हैं कि चैंपियन तीसरी मरतबा बनने का इरादा है? जी बिल्कुल है। सबसे पहले आपने फैमिली की बात की तो कादिर भाई बिल्कुल माहौल अभी भी फैमिली का, द रीज़न बीइंग कि हम लोगों की कोर सिमिलर है, और जिन वैल्यूज़ और प्रिंसिपल और मॉरल्स पे हम लोगों ने एक चेंज रूम और एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है वो वैसे का वैसे ही है। अब उसमें जो नए प्लेयर्स आएंगे वो फिट इन करेंगे। हम लोगों की कल जो यंग प्लेयर्स से बात भी, जो नए आए उनसे जो बात हुई, उनको हम लोगों ने यही कहा था कि यू विल सी द डिफरेंस। उसमें आपका जो रोल है, ये जो हमारे पास 5-6 दिन ट्रेनिंग है, ये सिर्फ स्किल ट्रेनिंग के नहीं, ट्राई एंड स्पेंड, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें, एक दूसरे को जानने की कोशिश करें, चेंज रूम एनवायरनमेंट और कल्चर को ज़रा सीखने की कोशिश करें, सो दैट जब टूर्नामेंट स्टार्ट हो वी हिट द ग्राउंड रनिंग, और जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सिकंदर भाई, हमने देखा है प्लेयर्स जिस तरह नए लड़के हैं, सलमान मिर्ज़ा है, फास्ट बॉलर है, उसके बाद हमने देखा है कि एक नया प्लेयर अभी हार्ड हिटिंग बड़ी कर रहा था मोहम्मद नईम के नाम से, तो वो कैसा देखते हैं इन नए लड़कों को? क्योंकि लाहौर की कलंदर्स की तो एक रही है हमेशा से रवायत कि वो लड़के प्रोड्यूस करके पाकिस्तान को देता है। सो लाहौर लड़के प्रोड्यूस इसलिए करता है क्योंकि जो मैंने देखा है लाहौर काम भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं इन डेवलपमेंट रीजन्स में, तो इसलिए शायद वो लड़के भी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। नईम माशाल्लाह इज़ अ वेरी एक्साइटिंग टैलेंट, वो जब खेलेगा तो आपको नज़र में भी आएगा। सलमान, मैं पर्सनली सलमान को इसलिए भी जानता हूँ क्योंकि जिम्बाब्वे क्रिकेट और पीडीपी का एक मुआहिदा है जिसमें हम 5 फास्ट बॉलर्स पीडीपी के लेंगे जिम्बाब्वे सिस्टम में, और सलमान लास्ट ईयर हमारे पास आया भी था। वो माशाल्लाह पूरा सीज़न खेला था जिसमें आई थिंक 9 फर्स्ट क्लास मैचेस थे, 8 वनडे मैचेस थे, 6-7 T20 मैचेस थे। उसके बाद उसको हम लोगों ने जो हमारे रीजनल मैचेस होते हैं, जैसे कि आप प्रेसिडेंट 11 और चेयरमैन 11 के जो आपस में मैचेस होते हैं, उसमें भी हम लोगों ने सलमान को देखा था। सलमान ने माशाल्लाह वहाँ पे काफ़ी टाइम गुजारा है, और मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे इज़ ऑल्सो प्लेड अ मैसिव रोल जिसमें सलमान की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई है। सो ये जो हम लोग के इस साल के जो पीडीपी के लड़के हैं माशाल्लाह सारी एक्साइटिंग क्रिकेटर्स है। मोमिन इज़ अ वेरी एक्साइटिंग क्रिकेटर, सो यू नो ऑल द पीडीपी प्लेयर्स जो हम लोगों ने लिए माशाल्लाह, और जो कॉम्बिनेशन और ड्राफ्ट जो हम लोगों ने किया, आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अच्छा होगा। अच्छा, एक सवाल है सब लाहौरियों के जहन में होता है। सिकंदर भाई, लाहौर कलंदर्स जो है वो लाहौर की टीम ही है, पूरी दुनिया में उसके मदाह मौजूद हैं। बाबर का ताल्लुक भी लाहौर से है। आप नहीं चाहते कि लाहौर में बाबर आजम भी हो ताकि लाहौर ये मज़ीद एक्साइटेड हो चुके? आई थिंक होना चाहिए। आई थिंक जब आपका होम ग्राउंड प्लेयर आपके होम सिटी में खेलता है तो टीम की फ़ैन फॉलोइंग और क्राउड की मोर इंटरेक्शंस हो जाती हैं। लेकिन द थिंग इज़, अगर आप छोटे माइंडसेट से देखें तो होना चाहिए, लेकिन अगर आप वाइडर पिक्चर से देखें
तो उसमें फिर यह कि मुझे ऐसा लगता है कि जो PSL की सारी टीमें वो इक्वली बैलेंस्ड होनी चाहिए ताकि पूरा टूर्नामेंट अच्छा हो। समटाइम्स क्या होता है कि आप एक टीम को इतना स्टार स्टडीड कर देते हैं कि काफ़ी मैचेस इजी उनके लिए आने शुरू हो जाते हैं, जो होना नहीं चाहिए। सो द बिगर विजन इज़ कि एज लॉन्ग एज वो पाकिस्तान की किसी भी टीम में खेल रहा है, आई थिंक इट मेक्स नो डिफरेंस। अच्छा, शाहीन जब आया तो 2 आपने टाइटल जीते की कप्तानी में कौन सी ऐसी मुनफरद बात आपको लगी जो बाकी कप्तानों से डिफरेंट? शाहीन को समझने की ज़रूरत है। शाहीन बहुत सेल्फलेस है, हालांकि उस पर लोगों ने अनफॉर्चुनेटली कभी कभी टैग लगा देते हैं कि वो कभी 5 पे आ जाता है, कभी 7 पे आ जाता है। लोग ये नहीं समझते, या हमारे अनफॉर्चुनेटली जो इमोशनल फ़ैन बेस आजकल की जो चल रही है, वो ये नहीं समझते कि शाहीन जब भी आता है वो एक मुश्किल रोल को अदा करने आता है। वो कोशिश करता है कि ये प्रेशर मैं अपने ऊपर लूँ, ये जो जॉब है आई नो उसके लिए हमने लड़के रखे हैं, लेकिन कुछ ऐसा कलैप्स हो गया है कि जिसमें मैं चला जाता हूं ताकि अल्लाह ना करे अगर हम लोग का फेलियर भी हो तो वो मेरे ऊपर आए। तो ये खैर मैंने शाहीन को बात नहीं बताई, बट आई नो कि वो ऐसा ही सोचता है। सो आई थिंक वो क्योंकि सेल्फलेस है, मुझे उसकी ये क्वालिटी बड़ी पसंद है। अच्छा सिकंदर भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। IPL जो है वो दुनिया की नो डाउट बड़ी लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग भी उनमें बड़ी लीगों में शुमार होता है। दोनों सिमिलर डेट्स हैं, क्या फ़र्क देखते हैं दोनों का, दोनों की खसूसियत का? पाकिस्तान सुपर लीग को लोग क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं? आपने भी एक दफ़ा कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग में ज़्यादा जो है वो मज़ा आता है, तो क्या ऐसा डिफरेंस क्या है दोनों में? सो अगेन आपने जो क्वेश्चन किया इसका एंड बड़ा अच्छा किया। मुझसे सवाल ये पूछा गया था कि मैं पर्सनली किधर एंजॉय करता हूँ। पर्सनली मैं PSL ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। वाई, मेरे दोस्त इधर ज़्यादा है, मेरा ब्रॉटअप इधर ज़्यादा है, यहाँ पे मेमोरीज़ है। जैसे मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़ा हूँ तो मेरे कुछ रावियंस दोस्त हैं। जैसे मैं पाकिस्तान एयरफोर्स लोटोवा से पढ़ा हूँ, तो जब वो अब कुछ पायलट्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, तो मेरी उनसे मुलाकात हो जाती है, फैमिली से मुलाकात हो जाती है। सो आई पर्सनली एंजॉय PSL मोर। PSL में क्या है, आई फील लाइक कि PSL में फास्ट बॉलिंग क्वालिटी जो है वो काफ़ी तगड़ी है, वेयर एज IPL आई फील लाइक कि वहाँ पे बैटिंग क्वालिटी बहुत तगड़ी है। अच्छा, लास्ट में सिकंदर, आपने जिस तरह कहा है कि लाहौर GC यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हुए हैं, तो कभी कभी माइंड में इंसान के आ जाता है कि यार पाकिस्तान की टीम जो है वो है तो पाकिस्तान अपना मुल्क है। आपका आपने जिम्बाब्वे में बहुत सर्व किया, पूरी दुनिया की लीग्स खेली, आता है माइंड में कि पाकिस्तान की टीम को भी सर्व करता सिकंदर रजा, जो पूरी दुनिया में इस टाइम बेस्ट ऑलराउंडर की तरफ से आता है, वो पाकिस्तान की तरफ से भी खेलता, सितारा अपने साथ पैन लगाता? बिलीव मी जब मैं आपको ये कहूँ कि एक दफ़ा भी नहीं आया। मेरी चेस्ट पे बर्ड है और मेरी चेस्ट पे बर्ड ही रहेगी जिम्बाब्वे। इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं आया? उसकी वजह यह है कादिर भाई कि मैं कभी पाकिस्तान क्रिकेट खेला ही नहीं। आई मीन माशाल्लाह मेरी आइडेंटिटी पाकिस्तानी बोर्न जिम्बाब्वियन है, मेरी अर्ली एजुकेशन पाकिस्तान से, मेरी फैमिली पाकिस्तानी है। सो मेरी जो एसोसिएशन है पाकिस्तान के साथ वो फैमिली, एजुकेशन, ये सारी चीज़ों से। क्रिकेट की जो एसोसिएशन है वो मेरी सिर्फ जिम्बाब्वे से। सो क्योंकि सिर्फ मैंने जिम्बाब्वे ही में क्रिकेट खेली है, तो इसलिए मेरे ज़हन में ये कभी भी नहीं आया कि मैं पाकिस्तान जाके पाकिस्तान से क्रिकेट खेलता। बहुत शुक्रिया, आपने क्लियर किया है। लास्ट में जाते जाते कौन सा ऐसा हरीफ है जो आपको टफ टाइम दे सकता है पाकिस्तान सुपर लीग में? कौन सी टीम है? देखिए, मैं तो सारी टीमें बैलेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनली आई रिस्पेक्ट ऑल द टीम्स, और शायद इसीलिए व्हेन यू रिस्पेक्ट ऑल द टीम्स तो आप तैयारी अच्छी करके आते हैं। तो आई रिस्पेक्ट ऑल द टीम्स, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड क्योंकि वो चैम्पियन है, तो मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ अगर आपने चैम्पियन बनना है तो पहले तो आपको सब टीमों को हराना है, लेकिन उसमें फिर आपने प्रीवियस चैम्पियन को ज़रूर हराना है, क्योंकि वो जीत के आए हैं, उन्हें पता है जीता कैसे जाता है। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड, अगर आप मुझसे एक टीम पूछें तो Thank you very much. सिकंदर रजा हमारे साथ मौजूद थे, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पूरी दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर में उनका शुमार होता है। ये कहना है कि लाहौर कलंदर्स एक फैमिली की तरह है और पाकिस्तान सुपर लीग उनकी फेवरेट लीग्स में से एक है। पूरी दुनिया IPL को सराहती ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में फास्ट बॉलर्स का राज होता है और क्वालिटी फास्ट बॉलिंग खेलने को मिलती है। जी बिल्कुल जी, लाहौर कलंदर्स एक फैमिली की तरह है। ये पहली दफ़ा हमने ये जुमला नहीं सुना है, ये बहुत दफ़ा सुना है, और समीन का बहुत ज़्यादा क्रेडिट है इस चीज़ पे कि लाहौर कलंदर्स एक फैमिली की तरह क्यों। एज आई ऑलवेज से, ही इज़ द मदर ऑफ लाहौर कलंदर्स, ही इज़ द मदर ऑफ दिस टीम। मगर किसी और सवाल पे जाने से पहले समीन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई इस पूरी कॉन्वर्जेशन में, बाबर आजम को लाहौर कलंदर्स में क्यों नहीं रखते आप? बाबर आजम हमारा फख्र है, पाकिस्तान का भी फख्र है, पूरी दुनिया में नंबर 1 बैट्समैन है, उनके लिए बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम है। लेकिन जैसा सिकंदर ने भी बात की कि पाकिस्तान सुपर लीग की सारी टीमें पाकिस्तान की टीमें,
और जब टीमें बैलेंस होंगी ना तो क्रिकेट ज्यादा अच्छी होगी। अब शुरू में बाबर आजम जो थे वो इस्लामाबाद में थे, इस्लामाबाद ने जब ट्रेड किया था तो मुझे याद है मेरे साथ भी उनकी बात चल रही थी बाबर को ट्रेड करने की, बहुत पहले की बात आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने जो टर्म मुझसे मांगी थी मैं एग्री कर गया था, लेकिन फिर उन्होंने उसके साथ में से पिक भी एक मांगी जो मैं नहीं दे सकता था। फिर वो चले गए कराची में वहाँ पे इवॉल्व हुए, उन्होंने बहुत वहाँ पे ग्रो किया, पाकिस्तान टीम में भी और कराची किंग्स में भी। उसके बाद वो कराची किंग्स से पेशावर जल्दी चले गए, उतनी देर में लाहौर कलंदर भी अपने स्टार्स बना चुकी है। तो खूबसूरती इस बात की है कि लोग देखते हैं शाहीन वर्सेस बाबर का ग्राउंड में मैच, मैं ग्राउंड पे फोकस कर रहा हूँ, और रिजवान का शाहीन के साथ मैच, इसी तरह आपके जो बाकी प्लेयर है, वो एक इस पीएसएल की खूबसूरती। अगर सारे स्टार ही लाहौर में आ गए तो बाकी लोगों के साथ तो ज्यादती हो जाएगी ना। बिल्कुल। अच्छा समीन साहब, चूंकि ये 10वां सीज़न है, अभी आपने ब्रेक से पहले कुछ जिक्र किया जो लाहौर में आपने इवेंट किया, ये क्या पैगाम है? वैसे जैसे भी सवेरा बता रही हैं कि ये आपको समझती हैं कि आप लाहौर कलंदर्स की वालिदा की तरह, लेकिन अब तो लगता है कि अब 10वें के बाद आप दादी अम्मा बन जाएंगे, अब नई कुछ तब्दीली आ जाएगी ना। ये यार दिन ब दिन मुझे ना समाज जो है ना वो मुझे बूढ़ा करता जा रहा है। ये जो पैगाम है, ये जो इवेंट था उसका, और ये क्या मजमूई तौर पर आप अपनी सतह पर आपने कहा ना कि नया होगा, क्या नया होना चाहिए और क्या बेहतर होना चाहिए? देखिए हाफिज साहब, हम सारे इस सोसाइटी में रहते हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम सबको पाकिस्तान से मोहब्बत है, हम सब इसके दुख दर्द में शरीक होते हैं। जब आप देखते हैं ना कि हर तरफ से पाकिस्तान को चैलेंजेस पेश आ रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान की यूथ को नेगेटिविटी फैलाई जाती है, मायूसी होती है बेचारे। अब देखिए क्रिकेटर्स के बारे में अब सारे पिछली परफॉर्मेंसेस को लेके काफी सारी बातें भी हुई। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आपको सोल्यूशन देना चाहिए, पॉजिटिव वाइब देनी चाहिए। हम जैसे लोग जो किसी पोजीशन पे बैठे होते हैं, वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव अथॉरिटी जहाँ पे हम 2-4 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हमें हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी यूथ को, अपने पाकिस्तान के आने वाली नस्ल को मायूसी मत दें। गलतियां हर जगह होती हैं, कोताहियां हर जगह होती हैं। तो लाहौर कलंदर ये जो हमने शो किया है, इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान की जो यूथ है, लाहौर कलंदर के जो फैंस हैं, उनको एंगेज किया जाए, उनको पॉजिटिविटी दी जाए, उनको एक जो रूठापन नजर आ रहा है हमें सोशल मीडिया पे, वो उसको निगेट किया जाए, ताकि देखिए क्रिकेट हमारा प्यार है। अच्छा, इसको बदला जाए, लेकिन कारकर्दगी के एतबार से आपने शाहीन का भी जिक्र किया, उससे पहले आपके नगमे में भी शाहीन का जिक्र है, सिकंदर की गुफ्तगू में शाहीन का जिक्र है, और पाकिस्तान, इससे पहले पाकिस्तान की जो कारकर्दगी रही है उसमें हर जगह शाहीन का जिक्र है। शाहीन किस तरह से आपको उड़ान पर नजर आते हैं चैंपियन इस 10वें सीजन में? इस वक्त माइंडसेट भी क्या लगता है शाहीन का? शाहीन माशाल्लाह बहुत इस वक्त पॉजिटिव है, और इस दफा वो पिछले साल में जो हमारे से गलतियां हुई हैं उसको ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा पुरुमीद है और बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। मैं समझता हूँ मैंने शाहीन को बहुत ज्यादा फोकस्ड पाया कैंप के अंदर। जिस तरह से वो लीड करते हैं ना, हाफिज साहब, आई विश और सवेरा, आई विश कि आप लाहौर कलंदर के कभी डगआउट में आए और आप खुद अपनी आंखों से विटनेस करें। मैं हर दफा ये कह चुका हूँ, मैंने बहुत सारे प्लेयरों के साथ काम किया है, गेल भी है, AB डिविलियर, मोहम्मद हफीज, ब्रावो, सुनील नारायण, लेकिन लंबी स्टार स्टडीड लिस्ट है। बट जो शाहीन है ना, जिस तरह से वो लीड करता है ना, और लीड बाय एग्जाम्पल। अभी सिकंदर जो बात कर रहे थे, देखिए सिकंदर तो फॉरेन प्लेयर है, वो पाकिस्तान में नहीं रहते, लेकिन एक फॉरेन प्लेयर को इतना ओनरशिप देना, इस तरह से उनको, जो आप कहती थी कि मैंने वो माँ का रोल प्ले किया, देखिए मैं जो मर्जी रोल प्ले कर लो, जो मेरी टीम है, जो मेरे लीडर है, अगर वो इसको वॉट इन नहीं करेंगे तो ये कल्चर नहीं क्रिएट हो सकता। तो इसी तरह जो लाहौर कलंदर, समीन, बहुत ज़रूरी है ये कल्चर क्रिएट होना। और बिल्कुल जिस तरह सिकंदर ने कहा कि एक इमेज शाहीन की दिखती है कि नहीं जी वो क्यों बैटिंग करने चला गया उस टाइम पे, बट उसका दूसरा रुख पिक्चर का ये है कि नहीं जी वो अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी ले रहा है, जो कि हम अक्सर मानते हैं और चाहते हैं कि एक कैप्टन करे। बट समीन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ सेफ जर्नी, और इस्लामाबाद में जो आपका पहला मुकाबला हो लाहौर कलंदर्स का, गुड लक फॉर दैट। वक्त यहाँ पे जो है अब जोर का जोड़ का बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और इसी तरह PSL के हमारी गुफ्तगू चलती रहेगी। एंड यस, 10th, मार्क योर डेट्स, मार्क योर कैलेंडर्स, 10th अप्रैल से जोर का जोड़ वुड बी जोर का जोड़ PSL स्पेशल, और 4 बजे शाम से जो है हम आपके साथ जुड़ेंगे, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आपके साथ होंगे।
शाहिद आफरीदी एंड मोहम्मद यूसुफ भी हमारे साथ होंगे। विद दैट वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। सवेरा पाशा को और हाफिज़ इमरान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।